अध्याय 5। जब सुंदरता मृत्यु से मिलती है। दुनिया के हर कोने में, यहाँ तक कि सूर्य की नज़र से छिपे हुए स्थानों में भी सुंदरता में कानून तोड़ने की शक्ति होती है। नरक में, जहाँ सब कुछ मौन रूप से भस्म हो जाता है, जहाँ सब कुछ गरिमा के साथ अपमानित होता है, अदोनिस एकमात्र ऐसा फूल था जो मुरझाया नहीं। वर्ष बीत गए थे, न तो नश्वर, न ही ओलंपियन, बल्कि वर्षों की छाया। और वह बड़ा हो गया था शरीर में, आत्मा में, उपस्थिति में। उनकी सुंदरता अब केवल रूप की बात नहीं रह गई थी। यह एक ताकत थी, एक प्रकाश जो न केवल चमकता था, बल्कि गर्म भी करता था। एक प्रकाश जो पाताल लोक के सबसे ठंडे स्थानों तक पहुंच गया, जिसमें एक रानी का हृदय भी शामिल था जो भूल गई थी कि वह महसूस कर सकती है। परसेफोन ने उसकी ओर देखा, और शाही आदेशों और आत्माओं के शाश्वत न्याय के बीच की खामोशी में उसे कुछ नया महसूस होने लगा था। पहले तो यह एक हल्का सा रोमांच था, जैसे किसी अन्य जीवन की भावना की प्रतिध्वनि। लेकिन जल्द ही वह प्रतिध्वनि एक आवाज, एक धड़कन, एक बेचैनी बन गई। वह अब उसे अंधेरे में खोए हुए लड़के के रूप में नहीं देखती थी, बल्कि एक ऐसे आदमी के रूप में देखती थी जिसने उसे यह भुला दिया था कि वह दर्द के साम्राज्य की रानी थी। वह एक धूसर सुबह थी जब परसेफोन अकेली जेड गार्डन में उतरी, जहां एडोनिस टाइल्स नदी के शांत जल पर चिंतन किया करता था। वह वहां चुपचाप, चमकदार पत्थर की एक पटिया पर बैठा था, उसके नंगे पैर पानी के पारदर्शी अंधेरे में नहा रहे थे। तुम हमेशा यहाँ क्यों आते हो? उसने पूछा। क्योंकि यहाँ का सन्नाटा मुझे डराता नहीं, उन्होंने जवाब दिया। परसेफोन रुक गई। उसकी आवाज अलग थी, इसमें गहराई थी, परिपक्वता थी। यह अब उस बच्चे की आवाज नहीं थी जिसे उसने पाला था, बल्कि एक ऐसे आदमी की आवाज थी जो एक देवी की आत्मा में भी प्रवेश कर सकता था। पहली बार परसेफोन को यह नहीं पता था कि उसे अपना मुकुट कैसे पहनना है। उसके पास शक्ति थी, उसके पास अमरता थी, लेकिन उसके भीतर बढ़ रही इच्छा के विरुद्ध उसके पास कोई बचाव नहीं था। इसके बाद के दिन सूक्ष्म दृष्टिकोणों और आवेशपूर्ण मौन के बीच एक खतरनाक खेल थे। एडोनिस ने उसे सम्मान के साथ देखा, लेकिन संयमित जिज्ञासा के साथ भी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक मौन समझ थी। वह उस इच्छा के प्रति अंधा नहीं था जो हवा में टिमटिमाने लगी थी। उन्होंने इसे महसूस किया, इसे अपने में समेटा, लेकिन इसे उकसाया नहीं। दूसरी ओर, परसेफोन दो चरम सीमाओं के बीच फंसी हुई थी, संप्रभुता और महिला। वह उसके बारे में सपने देखने लगी थी। उन्होंने इसे अपनी स्मृति के परित्यक्त मंदिरों में, अपने खोए हुए बचपन के अनार के जंगलों में देखा। जब वह गलती से उसके हाथ को छूती थी तो वह अपनी उंगलियों की धड़कन में इसे महसूस कर सकती थी। वह उसे खामोशी में, अंधेरे में, अपने विचारों के हर कोने में खोजती रही। एक रात, भूमिगत आकाश के मृत तारों के नीचे, उसने उसे ओब्सीडियन दर्पणों के हॉल में बुलाया, एक पवित्र स्थान जहां देवियां अपनी इच्छाओं का सामना करती थीं। तुम मुझसे कभी यह क्यों नहीं पूछते कि तुम यहाँ क्यों हो? उसने लगभग फुसफुसाते हुए उससे पूछा। शायद इसलिए कि मुझे डर है कि अगर मुझे पता चल गया तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, उसने जवाब दिया। वह ईमानदारी एक कोमल तीर की तरह उसके सीने में उतर गई। परसेफोन उसकी ओर बढ़ी, राजसी हावभाव से नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के नाजुक कदमों से जो महसूस करती है कि सदियों की ठंड के बाद उसके अंदर कुछ जाग उठा है। मुझे डर है कि मैं गलत था, एडोनिस, कि तुममें मैंने शुरू में अपने राज्य के लिए एक प्रकाश देखा था, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जो मुझे जलने के लिए मजबूर करता है, और मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। एडोनिस ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और उसके गाल को छू लिया। यह एक पवित्र, फिर भी विनाशकारी स्पर्श था। यह एक मान्यता थी, न कि एक आह्वान। उस क्षण परसेफोन अब मृत्यु की देवी नहीं थी। वह अब हेडीस की पत्नी नहीं थी। वह अब छायाओं की न्यायाधीश नहीं थी। वह एक ऐसी महिला थी जो शायद पहली बार चाहती थी कि उन्हें एक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक अस्तित्व के रूप में देखा जाए। और वह उसे चाहती थी, अदोनिस।
एक ऐसी इच्छा जो न केवल शारीरिक थी बल्कि अस्तित्वगत भी थी। वह उसे इसलिए नहीं चाहती थी कि वह सुंदर था, बल्कि इसलिए चाहती थी कि उसमें कुछ ऐसा था जिसे मृत्यु भी नहीं समझ सकती थी। शुद्ध जीवन, लालसा, पवित्र भोलापन। लेकिन मृत्यु की देवी से प्रेम करना कोई आसान बात नहीं है। यह एक समझौता है, एक खाई है, एक आशाहीन प्रार्थना है। परसेफोन जानती थी कि जो कुछ वह महसूस कर रही थी उसे स्वर्ग की व्यवस्था को बिगाड़े बिना व्यक्त नहीं किया जा सकता था। उनके बीच छाए सन्नाटे में ओब्सीडियन हॉल में आग की लपटें शांत हो गईं। परसेफोन ने अपनी नजरें नीची कर लीं। यह पहली बार था जब उसे शर्म महसूस हुई। मुझे माफ कर दो, वह फुसफुसाई। एडोनिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने माफी पाने लायक कुछ भी नहीं किया है, लेकिन शायद हमें यह निर्णय लेना होगा कि हम जो महसूस करते हैं उसके साथ क्या करना है। उनके शब्द इतने संतुलित, इतने परिपक्व थे कि वे एक सौम्य वाक्य की तरह गूंज रहे थे। और फिर भी परसेफोन समझ गई, वह अब उसे सिर्फ एक संरक्षक के रूप में अपने पास नहीं रख सकती थी। उसकी इच्छा उसकी उपस्थिति की मांग करती थी, लेकिन सच्चा प्यार उसकी स्वतंत्रता की मांग करता था। लेकिन इससे पहले कि वह निर्णय ले पाती, इससे पहले कि उनकी नीति मौन में या जुनून में लिखी जाती, आकाश हिल गया। एफ्रोडाइट अपनी स्वयं की इच्छा से प्रेरित होकर अपने हृदय में एक अनुरोध और आग लेकर ओलिम्पस से उठी। परसेफोन को उसका आगमन एक खुले घाव की तरह महसूस हुआ। वह आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसे नहीं, अदोनिस को नहीं, जिसे उसने बहुत सावधानी से छुपा रखा था। यह एकमात्र ऐसी बात नहीं थी जिसने जीवन के प्रति उसकी भूख को पुनः जागृत कर दिया था। लेकिन वह एक और बात भी जानता था, संघर्ष अपरिहार्य था। प्रेम मौन नहीं है, यह एक तूफान है। और तूफान आ रहा था। पाताल लोक के एक शांत कोने में, गहरे सागर की रानी परसेफोन ने स्वयं को न केवल असुरक्षित पाया, बल्कि जीवित भी। यद्यपि मनुष्यों की दृष्टि में स्वर्ग सदैव शांत था, फिर भी वह अशांति से भरा हुआ था। बादलों के पार, ओलिम्पस की शाश्वत मुस्कान के पार, एफ्रोडाइट को अपने दिल में आग सी महसूस हुई। यह एक ऐसा उत्साह था जिसे इच्छा की देवी ईए ने भी लंबे समय से नहीं जाना था। और यह सिर्फ इच्छा नहीं थी, यह अधिकारबोध, भय और ईर्ष्या थी। अदोनिस, वह अब बच्चा नहीं रहा था। वह अब मात्र एक नाजुक प्राणी नहीं था जिसे उसने देवताओं और मनुष्यों की लालची निगाहों से दूर रखने के लिए पाताल लोक में छुपा रखा था। यह बड़ा हो गया था, और उसकी सुंदरता, वह विदेशी, लगभग विद्रोही सुंदरता, न केवल एक उपहार थी, बल्कि एक खतरा भी थी। एफ्रोडाइट ने इसे महसूस किया था। ओलिम्पस की भारी हवा में, डेल्फी की अनिश्चित भविष्यवाणियों में, छोटी देवियों की आहों में, जो किसी ऐसी चीज का सपना देखती थीं जिसका वे नाम नहीं बता सकती थीं। अदोनिस की इच्छा चरम पर थी, और वह अब उसके पास नहीं थी। और उससे भी बुरी बात यह थी कि उसने उसे परसेफोन की देखभाल में छोड़ दिया था। जब वह पाताल लोक में पहुंचा तो वहां का सन्नाटा टूटता हुआ प्रतीत हुआ। प्रेम की देवी अक्सर मृतकों के राज्य में नहीं उतरती थीं, लेकिन जब वह आती थीं, तो छायाएं भी अलग तरह से सांस लेती प्रतीत होती थीं। उसके पैर काली धरती को नहीं छूते थे। उसकी लंबी, चमकती पोशाक आत्माओं के बीच जीवित प्रकाश की लहर की तरह लग रही थी। ओब्सीडियन सिंहासन कक्ष में परसेफोन उसका इंतजार कर रही थी। आस-पास कोई नहीं है, कोई छाया नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई जज नहीं। दो देवियां, दो संसार, और उनके बीच केवल एक नाम, अदोनिस। तुम आए, परसेफोन ने बिना किसी डर के फुसफुसाया। एफ्रोडाइट ने अपनी ठोड़ी उठाई। तुमने वह रख लिया जो तुम्हारा नहीं था। मैंने इसे नहीं रखा, यह बना रहा। वह प्रतिकृति एक महीन ब्लेड की तरह उनके बीच तैर रही थी। एफ्रोडाइट ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखें जल रही थीं। मैंने उसे तुम्हारी देखभाल में छोड़ा है, उसे तुम्हारा खिलौना बनाने के लिए नहीं। वह मेरा बच्चा था। वह बच्चा नहीं है, वह चला गया। यह मेरा है। वह था। परसेफोन सिंहासन से नीचे उतर गई। उसके कदम दृढ़ और गरिमामय थे।
उन्होंने प्रेम का चमकीला लाल वस्त्र नहीं पहना था, बल्कि शक्ति का गंभीर काला वस्त्र पहना था। और फिर भी उसकी आंखों में अब सिर्फ मौत नहीं थी, बल्कि जीवन, इच्छा और एक दर्दनाक प्यार था जो हार मानने को तैयार नहीं था। तुम उसे दुनिया से बचाना चाहती थी, एफ्रोडाइट। मैंने उसे वैसा ही रहने दिया जैसा वह है। मैंने उसे बढ़ते, चुनते और सपने देखते देखा। एफ्रोडाइट ने अपने हाथ भींच लिए। उसकी ईर्ष्या महज एक देवी की स्त्रीवत ईर्ष्या नहीं थी, जिसे महसूस हो रहा था कि उसका नियंत्रण फिसल रहा है। यह न केवल एक पसंदीदा को खोने का डर था, बल्कि उसके प्यार, उसकी रचना के प्रतीक को खोने का डर था। जब से मैंने इसे देखा है, तब से मैं इसे चाहता हूँ। मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मैंने एरेस या इंचीसिस के लिए महसूस नहीं किया था। कुछ जो मुझे दुख पहुंचाता है। और यह दुखद है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो चीज अब मेरी नहीं है, उसे मैं नहीं पा सकता। परसेफोन एक कदम और करीब आ गई। यदि आप उसे सिर्फ पिंजरे में बंद रखने के लिए वापस चाहते हैं, तो आप उसके लायक नहीं है। यह कोई अधिकार नहीं है। यह एक आत्मा है। और आप क्या है? आत्माओं की रानी। हे छाया का नेतृत्व करने वाले, आप क्यों सोचते हैं कि आप अधिक योग्य है? मौन, लंबा, करवा। फिर परसेफोन की आवाज, कोमल, लेकिन किसी भी चीख से भी अधिक तीखी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह मेरा हो। मैं बस यही चाहता हूं कि वह आजाद हो जाए, भले ही इसका मतलब उसे खोना ही क्यों न हो। एडोनिस कमरे के दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसने कोई कवच नहीं पहना था। वह मुकुट नहीं पहनता था। यह अपने भाग्य का सामना कर रहे एक युवा की सादगी है। उसने उन दोनों की ओर देखा। वह देवी जिसने उसे बचाया था, वह देवी जिसने उसे बनाया था। क्या तुम मुझे लेने आए हो? उन्होंने शांति से पूछा। एफ्रोडाइट उसकी ओर बढ़ी। उसकी आवाज में ईमानदारी झलक रही थी। मैंने पहली नजर में ही तुमसे प्यार कर लिया था, और शायद मुझे यह नहीं पता था कि इसे कैसे दिखाया जाए। मैंने तुम्हें आश्रय की पेशकश की, लेकिन तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था। परसेफोन ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसे देख रही थी, रानी की तरह नहीं, लेकिन एक महिला की तरह जो जानती थी कि सच्चे प्यार का मतलब है हार मान लेना। एडोनिस ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने इसे खोला, तो वह मुस्कुराए, एक उदास लेकिन शांत मुस्कान। मैं कोई उपहार नहीं हूं। मैं बोझ नहीं हूं। मैं दो देवियों के बीच की ट्रॉफी नहीं हूं। वह एफ्रोडाइट के पास गया और उसके हाथ को छुआ। मैंने आपकी सुरक्षा महसूस की, और मैं सदैव इसका सम्मान करूंगा। लेकिन प्रेम का मतलब जबरदस्ती से किसी को अपने पास रखना नहीं है। फिर वह परसेफोन की ओर मुड़ा। और तुम? मैंने तुम्हारी आजादी महसूस की, और मैं आपसे किसी ऐसी चीज का इंतजार करने के लिए नहीं कह सकता जो कभी घटित ही न हो। दोनों देवियों ने बात करना बंद कर दिया। उनकी चुप्पी अब युद्ध नहीं, बल्कि एक अधूरा समझौता बन गई थी। अदोनिस ने चुनाव नहीं किया था, और शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा, मैं एक समझौते का प्रस्ताव करता हूं। और फिर, बिना अनुमति मांगे, एडोनिस ने देवताओं के प्राचीन कानूनों को फिर से तैयार किया। एक वर्ष में 3 सच्चे मौसम होते हैं, वसंत, ग्रीष्म और पतझड़। आप में से प्रत्येक के पास वर्ष के कुछ भाग के लिए मेरा एक हिस्सा होगा। सर्दी, मैं इसे अकेले बिताऊंगा। मुझे याद दिलाओ कि मैं कौन हूं। देवियों ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके लिए मौन रहना, विचार करना और अभिमान त्यागना आवश्यक था। एफ्रोडाइट ने आह भरी। वह जानती थी कि यह वह सब है जो वह सहन कर सकती है। परसेफोन ने अपना सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी में सम्मान था, और थोड़ा सा दर्द। ऐसा ही हो, एफ्रोडाइट ने कहा। ऐसा ही हो, परसेफोन ने पुष्टि की। और इस प्रकार दुनिया बदल गई। युद्ध नहीं, मृत्यु का नहीं, लेकिन उस प्रेम के बारे में जो संतुलन चुनता है। एडोनिस अब निषिद्ध इच्छा की संतान नहीं था, नहीं किसी देवी की ट्रॉफी।
वह व्यक्ति था जिसने देवताओं को एक सबक सिखाया था कि कभी कभी प्रेम का अर्थ होता है चुनाव न करना, लेकिन बांटने के लिए, माप के साथ, सत्य के साथ, स्वतंत्रता के साथ।